नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में स्वागत है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जिसके अंदर हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने हैं, जिनमें से हमने पिछले लेक्चर के अंदर 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लिए थे। आज हम देखेंगे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं और क्या होते हैं। उसके बाद में हम एक सारणी बनाएंगे जिसके अंदर संपूर्ण सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को एक साथ लिखेंगे और एक साथ सरल तरीके से उसको याद करेंगे। देखिए, आगे आप लाइफ टाइम के अंदर जब तक आप मैथमेटिक्स से जुड़े रहते हो, मैथ्स ही नहीं भले ही आप किसी भी अदर सब्जेक्ट से भी अगर जुड़े रहते हो, फिर भी वो सारणी जो है, ये जो मान है, हमेशा लाइफ टाइम आपके यूज आएंगे, कहीं ना कहीं आपके हेल्पफुल होंगे और आपको उनकी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये सारणी आप एकदम अच्छे तरीके से समझ भी लो और याद भी कर लो, क्योंकि आपके आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिख लिया है क्या, हमें कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने हैं। तो उसके लिए हम पहले एक समबाहु त्रिभुज ABC की रचना करते हैं। समबाहु त्रिभुज की खासियत होती है कि सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं और तीनों जो कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो मैंने भुजा जो है उनकी मान ली लंबाई जो है वो 2a है। ठीक है, 2a मैंने लिखा समबाहु त्रिभुज ABC की रचना करते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान है और भुजा की लंबाई 2a है। भुजा की लंबाई 2a है, तो AB बराबर BC बराबर AB हो गया, लंबाई 2a। ठीक है, फिर मैं बिंदु C से भुजा AB के ऊपर एक लंब डालता हूं तो भुजा AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जैसे कि ये D कोण पे मिलता है तो एक AD भुजा करता है और एक BD भुजा करता है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और इनकी लंबाई A और A हो जाएगी। ठीक है, मैंने देखा बिंदु C से भुजा AB पर लंब डालते हैं जो AB को 2 बराबर भागों में बांटता है, जहां AB बराबर BD बराबर एक है A है। ठीक है, चलो आगे इसको नोट कर लेना। देखिए, अब त्रिभुज ABC जो है वो समबाहु है, तो इसकी खासियत है कि तीनों कोण 60 डिग्री होंगे। तीनों जो कोण है 60 डिग्री होंगे। 60 डिग्री होंगे तो जो कोण C है वो भी 60 डिग्री होगा, लेकिन C से भुजा AB पर लंब डालते हैं तो ये दो कोणों को भी क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, तो दोनों कोण आपस में क्या कर जाते हैं, 30-30 डिग्री में बंट जाते हैं। तो कोण ACD जो है वो कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री, और कोण BC और D जो है वो भी क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ये 30 डिग्री हो जाता है, ये भी 30 डिग्री हो जाता है। समझ गए, ये 60 डिग्री है, ये 60 है, और ये जो जहां पे कटता है लंब डालता है, तो आपको पता होगा किसी भी भुजा पर अगर कोई लंब डाले तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90, ये भी 90। अब आप देख लीजिए किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है, योग होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो 60 + 30 + 90, देखिए 60, 30 और 90 180 हो गया, मतलब इस त्रिभुज के कोणों का मान क्या है, 180 है। इस प्रकार ये हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, ये जो है वो क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनियस कर्ण है। ये जो है वो क्या है, आधार है, बेस। ये जो है वो लंब है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं आपको इसकी एक खासियत बात बता दूं, जब भी किसी भी त्रिभुज के अंदर, जिसके अंदर त्रिभुज में आधार और लंब हो, कर्ण हो, तो जो कोण लेते हैं, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि अगर मैं ये त्रिभुज लूं, अगर मैं इस, देखिए जो तिरछी लाइन होती है वो हमेशा कर्ण होती है, जो विकीर्ण होता है वो होता है कर्ण। ठीक है, अब इनमें से एक आधार होगा या फिर ये आधार होगा, ये लंब होगा या ये लंब होगा। अगर मैं ये कोण लेता हूं, थीटा लेता हूं, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी और जो बच गई वो आधार होगी। लेकिन अगर मैं ये कोण ना लेके अगर मैं इस कोण की बात करता हूं, तो इसके सामने की भुजा ये है,
तो ये भुजा हो जाएगी लंब और जो ये भुजा है वो हो जाएगी आधार। ठीक है, जो कोण लेता हूं उसके सामने की हमेशा लंब होती है, तिरछी जो होती है वो कर्ण होती है, बची हुई आधार होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए AD मेरे पास A है, AC मेरे पास 2A है, लेकिन मेरे पास CD नहीं है, तो मैं CD की लंबाई ज्ञात करूंगा किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC लो या ये दूसरा त्रिभुज लो, एक ही बात है। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखिए कर्ण क्या है मेरा? AC का स्क्वायर, आधार क्या है मेरा? AD का स्क्वायर प्लस लंब क्या है मेरा? CD का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये जो मेरा कर्ण है वो क्या है? 2A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर। आधार क्या है मेरा? A स्क्वायर, लेकिन मेरे को निकालना है क्या? CD का स्क्वायर। ठीक है, तो CD का स्क्वायर मैं एक तरफ लिख लेता हूं, ये 2A का स्क्वायर क्या होगा? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर उधर जाएगा, तो क्या बचेगा? 3A स्क्वायर, और मैं CD स्क्वायर है तो उधर वर्गमूल लूंगा, तो CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √3A, यानी CD जो लंबाई है मेरी वो क्या आ गया? √3A। इसको मिटा दूं, नोट कर लेना। तो देखिए मेरे पास सभी लंबाई आ गई, AC आ गई, AC आ गई 2A, AC आ गई 2A, जिसको मैं क्या बोलता हूं? कर्ण की। फिर मेरी CD आ गई √3A, अभी निकाला है, जो मेरा क्या है? लंब, जिसको मैं बोलता हूं L। फिर क्या आ गया मेरा? AD, AD की लंबाई क्या आ गई? A, जिसको मैं क्या बोलता हूं? आधार, यानी A। समझ गए? अब मैं कोण 30 डिग्री के लिए, कोण 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालता हूं। कोण 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, तो पहले निकालता हूं मैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, इधर फिर से लिख लो, लाल बटा कक्का, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। पहला होता है साइन का, तो साइन का क्या होगा? L बटा K। अब देखिए यहाँ पे L सीधा देख लीजिए, √3। देखिए अब मैं आपको फिर बता दूं, अगर अब 30 डिग्री लिया है हमने, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अगर कोण में लेता हूं तो इसके सामने का क्या होगा? मेरा लंब होगा। तो मेरा यहाँ पर जो है वो आधार नहीं होगा बल्कि लंब होगा। मैंने आपको सिर्फ पहले ये बताया था कि लंब आधार कोई भी मान सकते हो, लेकिन मैं अगर 30 डिग्री बात करता हूं तो लंब होगा। अगर मैं 60 डिग्री करता तो ये सही था, लेकिन मैं 30 डिग्री कर रहा हूं तो ये लंब होगा, ये मेरा क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, तो मैं अगर पहले 30 डिग्री की बात करता हूं तो पहले मैं लिख लेता हूं, जो CD है वो क्या होगा? आधार होगा, आधार होगा, जिसको बोलता हूं मैं A। ठीक है, जो AD है वो लंब होगा, लंब होगा, लंब को मैं क्या बोलता हूं? L। अब तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर 30 डिग्री बात करूं तो L बटा K, तो मेरा L क्या है? L क्या है मेरा? A बटा K क्या है? 2A। A से A कट गया, मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, अब मैं बात करता हूं cos 30 डिग्री की। cos 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? A बटा K, तो A बटा K, A क्या होगा मेरा? आधार, √3 बटा K, K क्या है मेरा? 2A, 2A, A से A कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √3 बटा 2। ठीक है, अब मैं बात करता हूं tan 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री। तो देखिए tan 30 डिग्री क्या होता है? L बटा A होगा tan। ठीक है, L की वैल्यू क्या है मेरी? A, और L बटा A क्या है मेरा? √3 है, √3, A से A कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3।
ठीक है, इस प्रकार मैंने इनके निकाल लिए। अब देखिए, या तो आप साइन 30 डिग्री का मैं इनको क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा के बटा एल। के बटा एल, के क्या है मेरा 2a और एल क्या है मेरा a, तो a आ गया, कितनी आ गई वैल्यू 2। तो मतलब इस वैल्यू का क्या कर दो, उल्टा कर दो, इसका भी उल्टा कर दो, इसका भी उल्टा कर दो। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक 30 डिग्री क्या आएगा, अंडरूट 3 बटा 2 का उल्टा 2 बटा अंडरूट 3। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट 30 डिग्री, तो अंडरूट 3 की उल्टा क्या हो जाएगा, अंडरूट 3 बटा 1। तो इस प्रकार 30 डिग्री जो है उसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की क्या होंगे, ये मान होंगे। देखिए 30 डिग्री था तो ये लंब हो गया, समझ में आएगा। चलिए मिटा रहा हूं। देखिए अब मेरे को क्या निकालना है, कोण 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना है। अगर मैं 60 डिग्री बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा मेरा लंब, और ये क्या नीचे का क्या हो जाएगा, आधार। तो अब देखिए इस बार मैं क्या कह दूंगा कि जो मेरा CD है वो तो क्या है, मेरा लंब है। नीचे जो है वो क्या है, आधार। समझ में आ गया। 60 डिग्री के लिए निकालो साइन 60 डिग्री। साइन की वैल्यू आती है मतलब एल बटा के, एल बटा के। एल क्या है मेरा रूट 3 है, के क्या है 2a, ए से ए कट गया रूट 3 बटा 2। अब क्या है कोस 60 डिग्री, कोस की वैल्यू क्या होता है, a बटा के, फॉर्मूला a बटा के। चलिए भाई a की वैल्यू क्या है, a, k की वैल्यू क्या है 2a, तो 2a, a से कट गया 1/2। अब देखिए कोस के बाद में क्या आएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है, l बटा a, l बटा a। l क्या है मेरा अंडरूट 3a बटा a क्या होगा, a से कट गया अंडरूट 3 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक 60 डिग्री, तो या तो 2 बटा अंडरूट 3 कर दूं, इसका सीधा उल्टा कर दो, या कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, k बटा l, k बटा l। k क्या है मेरा 2a, l क्या होगा अंडरूट 3 है, तो a से a कट गया, कितना बचा 2 बटा अंडरूट 3। ठीक है, तो देखिए इसका उल्टा 2 बटा अंडरूट 3 ही होता है। उसी तरह मैं सीधा निकाल सकता हूं कि जो सेक 60 होगा वो इसका अंडरूट 1 बटा 2 का उल्टा यानी 2 हो जाएगा, और टेन का उल्टा कोट 60 डिग्री, तो अंडरूट 3 बटा 1 है यहाँ पे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटा अंडरूट। इस प्रकार मैंने एक समबाहु त्रिभुज की रचना करके उस त्रिभुज की सहायता से मैंने 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लिए। समझ में आ गया। हमने एक त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसमें सी जो पॉइंट है उससे मैंने जो भुजा AB है उस पर एक लंब खींचा जो कि भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। उसके द्वारा मैंने 2 अलग अलग त्रिभुज ले लिए। एक त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय निकाल के उस त्रिभुज के जो बीच का जो लंब है उसकी हमने लंबाई निकाल ली। उसके बाद में कोई भी एक त्रिभुज लेके 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान निकाली। कंप्लीट, मिटा रहा हूं। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब अगला है 4 नंबर, कोण 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, देखिए इसके अंदर भी मैं क्या करता हूं, देखिए
इसके अंदर मैं एक त्रिभुज की रचना करता हूं ए बी और सी, ठीक है। त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना करते हैं जिसका कोण जो B है वो क्या है, समकोण है। B समकोण है, मतलब जो कोण B होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया अगर ये समकोण है तो। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मतलब क्या होता है, 180, ये 90, तो मतलब इन दोनों का भी क्या है, 90। मैंने रचना कर ली कि इस कोण का मान क्या है मेरा, 45 डिग्री है, क्योंकि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में निकालना है। मतलब ये कोण मेरा क्या है, कोण ए जो है वो क्या है मेरा 45 डिग्री है, और जो कोण बी है वो मेरा है 90 डिग्री। तो जो कोण सी होगा वो कितना होगा, तीनों कोणों का मान कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होता है, 180 होता है। तो कोण ए की वैल्यू 45 है, कोण बी की वैल्यू 90 है, तो कोण सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए कोण सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 45 135, उधर जाएंगे कितना हो जाएगा 45, मतलब कोण सी की वैल्यू कितनी होगी 45, ये भी कितना है 45। अब खुद ही बता दो, अगर ये 90 है ये 45 है तो ये भी 45 होगा, 180 होगा तभी। इतना समझ में आ गया, इसको मिटा दूं। चलिए अब देखिए, मेरे को लेना है ये, मैं यहां लिख लेता हूं, मेरे पास क्या क्या है, सी ए बी। जब ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब जो बीच में होता है उस कोण की बात कर रहे हैं, तो कोण ये क्या है मेरा 45 डिग्री है, ठीक है। माना भुजा ए बी जो है उसकी लंबाई ए है, और जो बी सी है उसकी लंबाई भी क्या है, ए है। ये भी ए है, ये भी ए है। अब मेरे को ए सी निकालना है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से द्वारा। प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है फिर एसी है, इसकी बात करें तो ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि इस कोण की अगर मैं बात करता हूँ, इस कोण को लेके चल रहा हूं, तो इसके सामने लंब, ये आधार। तो प्रमेय द्वारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी एबी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मेरे को एसी का स्क्वायर, सी ए क्या आएगा, एबी का स्क्वायर मेरे पास क्या है, ए का स्क्वायर, बीसी क्या है मेरे पास ए, तो ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। अब मैं इधर से वर्गमूल लूंगा तो एसी बराबर क्या आ जाएगा, √2a स्क्वायर का ए, यानी एसी की लंबाई मेरे पास क्या आ गई, √2 है, मतलब ये जो है वो √2 है, ये ए और ये ए। समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा रहा हूं। अब देखो आगे, ए भी आ गया, ये आ गया, अब एसी भी आ गया मेरे पास। इसको मैं थोड़ा साफ तरीके से लिख लूं ताकि आपको सीधा समझ में आ जाए। एसी जो है वो क्या है, कर्ण है, इसकी लंबाई कितनी है, √2a, मतलब कि जो ए बी है वो क्या है मेरा आधार है, जिसकी लंबाई है ए, आधार का मतलब ए। ये क्या है, बीसी, बीसी क्या है, लंब है, लंब का मतलब क्या है, इसकी लंबाई ए है, लंब का मतलब है, ठीक है। अब इसके त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। फॉर्मूला कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख लो साइड में, लाल बट्टा का। तो देखिए पहली वैल्यू साइन की एल बटा के, एल बटा के, एल क्या है ए, एल की लंबाई ये है, के की लंबाई √2 है, तो √2 है, ए से ए गया 1 बटा √2, ठीक है। अब है कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस का क्या होता है, ए बटा के, ए बटा के, ए की वैल्यू कितनी है, ए बटा के की वैल्यू क्या है, √2 है,
ए से ए कट गया, क्या है 1/√2। अब है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का फॉर्मूला लास्ट का L/A, L की लंबाई a और a की लंबाई a, यानी tan 45 डिग्री की आ गई वैल्यू। अब आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, यानी वैल्यू भी उल्टी हो जाएंगी। कोसेक 45 अगर आप निकालना चाहो तो L/K का उल्टा होता है कक्का/L, कक्का/लाल, तो K/L। करंट क्या है मेरा √2 है, L क्या है मेरा a, तो देखिए a से a कट गया, √2 आ गया। इसका मतलब 1/√2 का उल्टा √2। उसी तरह मैं सीधा निकाल सकता हूँ कि सेक 45 डिग्री है, उसकी वैल्यू होगी 1/√2 का उल्टा √2, और tan का उल्टा क्या होता है कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1 के नीचे 1 होता है, 1 का उल्टा भी 1 होता है, 1 होता है। इस तरह से कोण 45 डिग्री 45 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ये होंगे। कैसे निकाला, पहले एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना की, जिसके अंदर कोण जो बी है वो समकोण है, एक जो कोण है ए जो कोण है उसको मान लिया 45 डिग्री। तो दो कोण अगर दिए हुए हैं तो तीसरे कोण की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो ये भी आ गया 45। अब ये कोण लेते हैं, इसके द्वारा हम 45 डिग्री क्या निकालेंगे अनुपात, तो ये हो गया लंबी आधार और ये कर्ण। कर्ण निकाल लिया हमने पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, क्योंकि प्रमेय जानते हैं हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। सारी वैल्यू एक जगह लिख ली, फिर हम फॉर्मूला डालते हैं लाल/कक्का, ये लगाया सारी वैल्यू आ गई। समझ गए। इस तरह से हमने आज कोण 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाला। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक सारणी बनाएंगे, उसमें सभी की वैल्यू एक साथ रखेंगे और फिर उसका एक सरलतम रूप प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये पूरी वीडियो जो आज की वो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।